राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के 5 बड़े नेता जो कि 2029 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर कांग्रेस जीती। नंबर 5 पर आते हैं कांग्रेस के सबसे बड़े ऑक्सफोर्ड रिटायर्ड नेता यानी शशि थरूर जी। राजनीति में जहां लोग अपनी लाठी चमकाते हैं वहां शशि थरूर जी अपनी वोकेबुलरी चमकाते हैं। इनकी अंग्रेजी सुनकर ब्रिटिश संसद के लोग भी डिक्शनरी खोलने पर मजबूर हो जाते हैं। 2026 में भी सोशल मीडिया पर इनका क्रेज वैसा ही है जैसे युवाओं में किसी रॉक स्टार का होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री पद के लिए केवल अंग्रेजी का टेस्ट देना पड़े तो शशि थरूर जी निर्विरोध जीत जाएंगे। लेकिन भारत की ज़मीनी राजनीति में सिर्फ अंग्रेजी से काम नहीं चलता, यहाँ घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। शशि थरूर जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी साफ सुथरी छवि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव है। वे संयुक्त राष्ट्र में बड़े पद पर रह चुके हैं और देश विदेश की कूटनीति को अच्छी तरह समझते हैं। जब वे टीवी पर देश का पक्ष रखते हैं तो विरोधी भी उनके मुरीद हो जाते हैं। शहरी युवाओं और पढ़े लिखे वोटर्स के बीच उनका अलग ही जलवा है, मगर असली दिक्कत तब आती है जब उन्हें यूपी या बिहार के किसी गांव में चुनावी रैली करनी पड़े। वहां उनकी फरागो और एक्सप्रेसिव जैसी अंग्रेजी सुनकर लोग सोचते हैं कि नेताजी कोई विदेशी भाषा बोल रहे हैं। राजनीति में ऐसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। 2029 के चुनाव में अगर कांग्रेस को किसी ऐसे चेहरे की तलाश होगी जो ग्लोबल लीडर्स के सामने आंख से आंख मिलाकर बात कर सके तो शशि थरूर जी की फाइल सबसे ऊपर होगी। हालांकि कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव में उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए किस्मत आजमाई थी और वहां बाजी नहीं लगी। फिर भी वे हार मानने वाले नेताओं में से नहीं हैं। वे अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और पार्टी के अंदर एक मजबूत लोकतांत्रिक आवाज़ है। क्या है कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिल सकता है जिसकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर हो लेकिन ग्लोबल विजन एकदम सॉलिड हो, यह तो वक्त ही बताएगा। शशि थरूर जी के इस हाई फाई अंदाज के बाद अब रुख करते हैं उस नेता की तरफ जिसने दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य में अपनी राजनीति का लोहा मनवाया है और जिसकी एक चाल से दिल्ली के बड़े बड़े रणनीतिकार भी चकरा जाते हैं। कौन है यह जमीनी जादूगर? नंबर 4 पर नाम आता है कर्नाटक के दिग्गज नेता सिद्धारमैया जी का। राजनीति में लोहे के चने चबाना किसे कहते हैं यह कोई सिद्धारमैया जी से सीखे। अभी हाल ही में यानी मई 2026 में उन्होंने कांग्रेस हाईकमांड के निर्देश पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया ताकि DK शिव कुमार जी को मौका मिल सके। इस फैसले ने दिखा दिया कि वे पार्टी के कितने बड़ी वफादार और अनुशासित सिपाही हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन उन्होंने इसे बेहद सहजता से किया। सिद्धारमैया जी की छवि एक ठेठ जमीनी और समाजवादी नेता की है। वे हवाई बातें नहीं कहते बल्कि गरीबों और पिछड़ों की राजनीति करते हैं। कर्नाटक में उनका अपना एक बहुत बड़ा पर्सनल वोट बैंक है जिसे अहिंदा कहा जाता है। 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहने के कारण उनके पास सरकार चलाने का बहुत लंबा और तगड़ा प्रशासनिक अनुभव है। सिद्धारमैया जी का बजट पेश करने का रिकॉर्ड इतना शानदार है कि वे बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी उनके आगे पानी भरते हैं। वे जब मंच पर आते हैं तो विरोधियों की बोलती बंद होना तय है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दक्षिण भारत में जितने भी लोकप्रिय हैं उत्तर भारत की हिंदी बेल्ट में उनकी पहचान उतनी मजबूत नहीं है। बिना उत्तर भारत के समर्थन के दिल्ली की गद्दी पर बैठना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। फिर भी 2029 में अगर कांग्रेस को किसी ऐसे चेहरे की ज़रूरत पड़ी जो प्रशासनिक मामलों में एक्सपर्ट हो, जिसकी छवि बेदाग हो और जो दक्षिण भारत से भारी सीटें जीत कर ला सके तो सिद्धारमैया जी का दावा बहुत मजबूत हो जाता है। कुर्सी छोड़ने के बाद भी उनका राजनीतिक रसूख रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। अब बात करते हैं उस नेता की जो पिछले कई सालों से सब्र का घूंट पीकर बैठा है, युवा है, जोश से भरा है और राजस्थान के रेगिस्तान में भी कांग्रेस के लिए उम्मीद की फसल उगा रहा है। क्या आप समझ पाए हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर 3 पर है राजस्थान के सबसे चहेते और कांग्रेस के पोस्टर बॉय सचिन पायलट जी। राजनीति में कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है और सचिन पायलट जी इस मुहावरे को पिछले कई सालों से सच साबित करने में जुटे हैं। चाहे राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी हो या कोई और बड़ा पद, वे हमेशा रेस में आगे रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर बाजी कोई और मान ले जाता है। इसके बावजूद उनका क्रेज युवाओं में रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। सचिन पायलट जी के पास गजब की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विरोधियों के छक्के छुड़ाने का दम रखते हैं। उत्तर भारत की राजनीति में खासकर गुर्जर समाज और युवाओं के बीच उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। वे जमीन पर उतरकर संघर्ष करने वाले नेता माने जाते हैं। 2026 में भी सचिन पायलट जी कांग्रेस के उन गिने चुने युवा चेहरों में शामिल हैं जो किसी भी राज्य में जाकर भीड़ जुटा सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी USP उनका साफ सुथरा राजनीतिक रिकॉर्ड और एक पढ़ा लिखा आधुनिक चेहरा होना है। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, अपनी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर भी दिखाए, लेकिन उन्होंने कभी मर्यादा की रेखा पार नहीं की।
2029 के आम चुनाव में अगर कांग्रेस को किसी ऐसे युवा चेहरे पर दाव लगाना हो जो बूढ़ी हो रही पार्टी में नई जान फूंक सके तो सचिन पायलट जिससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। वे लंबी रेस के घोड़े हैं और दिल्ली की गद्दी के लिए उनकी दावेदारी को कोई भी खारिज नहीं कर सकता। एक तरफ जहां सचिन पायलट जी का युवा जोश है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास एक ऐसा संकट मोचक है जिसके बाल राजनीति के धूप में सफेद हुए हैं। एक ऐसा नेता जो 23 पार्टियों के गठबंधन को एक धागे में पिरोकर रखता है। आइए जानते हैं नंबर 2 के इस खिलाड़ी को। नंबर 2 पर आते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजनीति के चाणक्य मल्लिकार्जुन खड़गे जी। खड़गे जी के लिए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ओल्ड इज गोल्ड। जून 2026 में वे एक बार फिर राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं, जो यह साफ दिखाता है कि उनकी राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत है। खड़गे जी देश के सबसे सीनियर और सम्मानित दलित नेताओं में से एक हैं। उनके पास 10 का संसदीय अनुभव है। वे लोकसभा में रहे हों या राज्यसभा में, जब भी बोलते हैं सीधे फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेबिलिटी है। 2026 में बने इंडिया गठबंधन की बैठकों में ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सभी विपक्षी नेता खड़गे जी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। जब विपक्ष में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो, यानी कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता हो, यानी हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता हो, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसा वरिष्ठ नेता ही सबको एक साथ ला सकता है। वे एक ऐसे चेहरे हैं जिन पर किसी भी क्षेत्रीय दल को आपत्ति नहीं होगी। 2029 में अगर देश में गठबंधन की सरकार बनने के आसार दिखते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री पद के लिए आम सहमति वाले सबसे पहले और सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगे। वे जानते हैं कि कब आक्रामक होना है और कब नरम पड़ना है। राजनीति के इस मजे हुए खिलाड़ी को कम आंकना विरोधियों की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो अब वक्त आ गया है उस आखिरी और सबसे बड़े नाम का, जिसे कांग्रेस का हुक्म का इक्का कहा जाता है। एक ऐसा चेहरा जिसके मंच पर आते ही कार्यकर्ताओं में बिजली दौड़ जाती है और लोग उनमें देश की एक पूर्व महिला प्रधानमंत्री की छवि देखने लगते हैं। नंबर 1 पर सबसे बड़ा और सबसे स्वाभाविक नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा जी का। कांग्रेस की राजनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा जी को हमेशा से हुक्म का इक्का माना जाता रहा है। नवंबर 2024 में वायनाड से सांसद बनने के बाद से वे संसद में और संसद के बाहर सरकार पर लगातार हमलावर रही हैं। प्रियंका जी की सबसे बड़ी यूएसपी उनका जनता से सीधा और भावुक जुड़ाव है। उनका बात करने का तरीका, उनकी साड़ी पहनने की शैली और उनकी हाजिर जवाबी लोगों को सीधे इंदिरा गांधी जी की याद दिलाती है। जब वे मंच से भाषण देती हैं तो कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। 2026 के राजनीतिक परिदृश्य में भी प्रियंका गांधी वाड्रा जी कांग्रेस की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक हैं। अगर 2029 में किसी भी वजह से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की रेस से खुद को दूर रखते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी और देश भर के कार्यकर्ता बिना किसी संकोच के प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नाम पर मुहर लगा देंगे। उनके नाम पर गांधी परिवार की विरासत की वो ताकत है जिसे कांग्रेस कभी नहीं छोड़ना चाहेगी। हालांकि विरोधी उन पर परिवारवाद का आरोप लगाते थकते नहीं हैं, लेकिन राजनीति में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चलता है और प्रियंका जी के पास वोटर्स को खींचने की जो लाठी है उसका कोई तोड़ नहीं है। वे विरोधियों के हर तंज का जवाब हंसते हुए और बेहद सटीक तरीके से देती हैं। यही कारण है कि इस पूरी लिस्ट में भी नंबर 1 के पायदान पर सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय दावेदार के रूप में खड़ी हैं।